जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि में पहले दिन की पूजा कैसे करें, कलश स्थापना कैसे करें, बिना कलश स्थापना के आप पूजा कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान आपको इस दिन रखना है, और फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार आप किस प्रकार से पूजा करें और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली नवरात्रि की कथाएं भी ज़रूर सुनिएगा। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में आपको अधिक समय लगेगा क्योंकि पहले दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो जो भी आवश्यक सामग्री है उसे आप पहले से ही तैयार करके रख लें ताकि पूजा में से आपको बार बार उठना ना पड़े। तो सबसे पहले स्नान करके आपको अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लेना है। उसके बाद उत्तर या पूरब की ओर मुंह करके हम पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए एक चौकी की जरूरत होती है, तो जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। आप चाहें तो वहाँ पर सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं, सुंदर सा मंडप भी सजा सकते हैं। तो सबसे पहले आप चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। तो सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करनी होती है, तो उसके लिए आप तांबे का, पीतल का या किसी भी धातु का या मिट्टी का लोटा या कलश ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का कोई भी बर्तन यूज कर रहे हैं जैसे कि मिट्टी का लोटा, मिट्टी का दीपक, तो अंतिम दिन उसका विसर्जन जरूर कर देना चाहिए। सबसे पहले हम चौकी पर अक्षत का आसन देकर या अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करेंगे। तो जिस भी कलश का आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसके कंठ पर 3 बार मौली यानी कि कलावा लपेट लें, स्वास्तिक बना लें या फिर 16 बिंदियां आप सिंदूर की लगा सकते हैं। अब जो आसन आपने कलश के लिए लगाया है उस जगह पर कलश को रखकर उसमें शुद्ध जल भरें। जल भरते समय गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें और उसमें शुद्ध जल गंगा जल मिलाकर डालें। अक्षत, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का और इलायची आपको कलश के अंदर डालनी है। कलश के ऊपर रखने के लिए आम या अशोक के पत्ते, अगर ये ना मिले तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7 या 9, 11 की संख्या में आप कलश के ऊपर पत्ते लगाएं। ध्यान रहे पत्ते विषम संख्या में ही हों और पत्ते साफ हों, कटे फटे बिल्कुल ना हों। अब इस कलश के ऊपर आप गेहूं या चावल से भरी एक कटोरी रखें। उसके ऊपर आपको पानी वाला एक नारियल भी स्थापित करना होता है। नारियल स्थापित करते समय चेक जरूर करना कि उसमें पानी हो, सूखा नारियल स्थापित नहीं करना चाहिए। अब उस नारियल के ऊपर एक लाल चुन्नी लपेटें, उसके ऊपर कलावा लपेटें। नारियल की पूजा भी आपको करनी होती है। अब वह नारियल आप कलश के ऊपर रख दें, फिर नारियल पर तिलक लगाएं, माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें और फिर जो नारियल है उसे कलश के ऊपर रख देना चाहिए। ध्यान रहे कि नारियल आप जो कलश के ऊपर रख रहे हैं उसे लिटा कर ही रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल आपको किस तरह से रखना है ये भी ध्यान रहे। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए, यानी कि नारियल जिस ओर से पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है वो साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। कभी भी नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश को विधि विधान से स्थापित करने से और नारियल को सही विधि से रखने से ही पूजा सफल होती है। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिनी तरफ करनी चाहिए, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका बायां साइड हो।
कलश स्थापित करने के बाद हम हाथ जोड़कर कलश में निवास करने वाले सभी देवी देवताओं और सभी नदियों को प्रणाम करेंगे। अब बिना गणेश जी की पूजा के तो कोई पूजा सफल नहीं होती, तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति है, उनकी स्थापना करें। अगर नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेटकर उन्हीं को गणेश जी मानकर उनकी पूजा करें। चौकी पर चावल का आसन, अक्षत का आसन देकर उस सुपारी की यानी कि गणेश जी की स्थापना करें। अब माता दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है, उसकी स्थापना करें। माता की जो प्रतिमा है उसे डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखना चाहिए। आप थोड़े से पुष्प का या फिर अक्षत का आसन देकर ही मूर्ति विराजमान करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ पहनाएं, दूर्वा अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को, यदि धातु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं और अगर मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, सभी मौसमी फल और फूल अर्पित करें। तो सुहाग की सामग्री जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से माँ को अर्पण करें। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिन पूजा करते हैं, तो नवग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि कुंडली में किसी ग्रह से अशुभ प्रभाव हो रहा हो, किसी ग्रह से पीड़ा प्राप्त हो रही हो तो वह पीड़ा दूर हो जाती है या फिर बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो आपको नवग्रह की भी स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उसको ही कलश के पास स्थापित करके पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो आपको चौकी पर ही 9 जगह थोड़े थोड़े से चावल का, अक्षत का आसन देकर उन पर ही आपको 9 सुपारी स्थापित करनी है। ध्यान रहे सुपारी एकदम सही होनी चाहिए। अब सुपारियों को नवग्रह का प्रतीक मानकर उनका पूजन करें, उन्हें आप जनेऊ अर्पण करें और सभी नवग्रहों का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करें। नवग्रह स्तोत्र या नवग्रह मंत्र का भी जाप आपको करना चाहिए। अब धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प या जल लेकर माता रानी के समक्ष व्रत करने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप इन व्रत में करना चाहते हैं, किस तरह का व्रत आप रखना चाहते हैं, कितने व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं। तो जिस तरह से आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उसी प्रकार का आपको संकल्प लेना चाहिए। अब 9 दिनों तक आपको उन्हीं नियमों का, उन्हीं बातों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाकर रखते हैं, तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत 9 दिन तक ना जला पाएँ, 24 घंटे तक ही आपको अखंड ज्योत जलाने का मन है, आपकी श्रद्धा है, तो आप केवल 24 घंटे ही अखंड ज्योत जलाने का संकल्प ले सकते हैं और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ध्यान रहे कि जो भी सारे काम हैं आपको पहले से ही निपटा लेने चाहिए, ताकि आप पूजा करते समय आपका मन बार बार बेचैन ना हो, ध्यान इधर उधर ना जाए। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो ध्यान रहे उस दीपक को आपको बार बार हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने पहले दिन स्थापित कर दिया है उसी जगह पर वह स्थापित रहेगा। और जो आरती आप करेंगे उसके लिए आपको अलग से एक दिया जलाना चाहिए, या फिर आप कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है, तो कथा जरूर सुने। अगर आप 9 दिन के व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती की कथा जरूर सुननी चाहिए। अब माता शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने के बाद, माँ शैलपुत्री की कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर, दिया जलाकर माता की आरती करें।
और ध्यान रहे भोग हमेशा आरती करने के बाद ही लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग भोग लगाया जाता है, तो अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो या आपके पास ऐसी सामग्री ना हो तो ऐसे में आप लौंग, इलायची, पान और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग माता रानी को लगा सकते हैं। मन में अगर श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार करके प्रेम से आपने जो भी उन्हें भोग लगाया है वो माता रानी अवश्य ही स्वीकार करती हैं। तो इसके लिए आपको नवरात्रि के हर दिन में अगर आपके पास छोटा हवन कुंड है तो उसमें, नहीं तो आपको मिट्टी का एक बड़ा दिया लेना है, उसमें रोज अग्यारी देनी चाहिए। अग्यारी के लिए आपको गाय के गोबर का उपला चाहिए, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ लें और थोड़ा सा उपला आप सुलगा लें। उसके बाद उसी से आप माता को अग्यारी दें। अब उस उपले पर आपको कपूर डालकर, थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उस जलते हुए उपले पर चढ़ाएं और जो भी भोग आपने माता रानी के लिए बनाया है, चाहे वो मिठाई हो, मिश्री हो, कुछ भी हो, उसे आप जलते हुए उपले में यानी अग्यारी में जरूर चढ़ाएं। इसी तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी अपना भोग स्वीकार कर लेती हैं। भोग अर्पित करने के बाद जल का छींटा हवन कुंड के या मिट्टी के दिए के चारों ओर जरूर देना चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में अगर कोई जाने अनजाने गलती हो गई हो, कम या अधिक हो गया हो, तो उसके लिए माँ भगवती आपको क्षमा कर सकें। इस प्रकार सुबह की पूजा करी जाती है। फिर दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भी विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का समय सुबह है तो सुबह पढ़ लें, नहीं तो शाम को भी पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो शाम की पूजा करने के लिए आप स्नान कर लें, और अगर स्नान करना संभव ना हो तो जो वस्त्र आपने पहने हैं उन्हें बदल लें और हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। अब धूप दीप जलाकर शाम की पूजा में माता रानी को भोग लगाएं, आरती करें, और यदि समय हो तो जैसे आपने पूजा करते समय सुबह कथा सुनी थी, वैसे ही शाम को भी आप माँ शैलपुत्री की कथा सुन सकते हैं। और हर दिन की कथा आप शाम के समय भी रोज सुन सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करके जो भी फलाहार आपने अपने लिए बनाया है उसी का माता रानी को भोग लगाएं। फिर उसी को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। शाम का फलाहार करने से पहले हमेशा फलाहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए, या फिर आपके घर में कोई छोटी कन्या है या आसपास कोई छोटी कन्या है, उसे प्रसाद देने के बाद ही आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से आप पहले दिन की पूजा करें और फिर 9 दिन तक इसी तरह से विधि विधान से माँ की पूजा करें। पूजा विधि रोज एक जैसी ही होती है, बस भोग अलग अर्पित करना होता है। अगर आप रोज अलग अलग भोग अर्पित नहीं कर सकते हैं तो जैसा आपको अभी मैंने बताया वैसा भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि सुबह और शाम आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से आप पूजा करके अपने नवरात्रि के व्रतों को सफल बना सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि में कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए, और अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।